अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गनी, आपको आवाज आ रही है? जवेरिया, मुझे आवाज आ रही है। ओके। चलो 2 मिनट वेट करते हैं, जब थोड़े बच्चे आ जाएंगे क्लास में तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जब तक कि आप लोग अपनी मैथ्स की कॉपी निकालो और अपनी कॉपी को रेडी कर लो जल्दी से। लाइंस ड्रॉ कीजिए, डेट डालिए, CW लिखिए। सही। चलो शाबाश, जल्दी से। नीचे नीचे। ओके, टेक आउट मैथ्स कॉपीज। अच्छा, लास्ट तो हमारी क्लास हो नहीं पाई थी ना, ऑनलाइन क्लास। जब आप लोग स्कूल में थे तो आपकी एक्सरसाइज 1B जो है वो कंटिन्यू थी। अब हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है? अच्छा, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपनी मैथ्स की कॉपी ओपन करनी है, लाइंस ड्रॉ करनी है, उसमें डेट मेंशन करनी है आज की। डेट मेंशन करने के बाद आप एक्सरसाइज 1B लिखेंगे उस पे। ओके, आपको आपके स्क्रीन पे आपका जो वर्क है वो नजर आ रहा होगा। सही। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने अपनी अपनी कॉपीज में काम भी करना है। अच्छा, मैं आप लोगों को म्यूट कर रही हूँ। सही। अच्छा, जब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो फिर अपने आप को अनम्यूट करके आप मुझसे क्वेश्चन कर लेना। ओके, चलिए। अच्छा जी, आपने सबसे पहले लिखना है एक्सरसाइज 1B। देन आपने क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि आप ये क्वेश्चन 6 तक आई थिंक कंप्लीट हो गए थे, और क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो आपकी बुक वर्क था, तो उसे हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं जो कि हमारा कॉपी वर्क है। सही। सॉल्व दी, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सॉल्व दी सम्स यूजिंग द इंटरनेशनल सिस्टम। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास दो, जो नंबर्स हम लिखते हैं, जो नंबर हम रीड करते हैं, और वो दो तरह के होते हैं। इंटरनेशनल वे भी होता है और पाकिस्तानी वे भी होता है। इंटरनेशनल वे में हमारे पास मिलियन मिलियन होते हैं, बिलियन होते हैं, 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर्स होते हैं। और पाकिस्तानी वे में हमारे पास क्या होता है, 100, 1000, लाख, 10 लाख, अरब। इस तरह से हम उन्हें काउंट करते हैं। आपने यहाँ क्या करना है, आपने इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन ए है आपके पास, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपके पास क्वेश्चन में कोई नंबर गिवन नहीं है, आपको सिर्फ उन्होंने वर्ड्स दिए हैं। इन वर्ड्स को रीड करते हुए आपने ये समझना है कि यहाँ कौन से क्वेश्चंस आने चाहिए, मतलब कौन से नंबर्स आने चाहिए। सही। चलिए, आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो सबसे बड़ा 8 डिजिट नंबर है, वो नंबर जिसमें 8 नंबर्स होते हैं, काउंट करके हिसाब से ना, वो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर में से ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर माइनस करना है जिसमें सिर्फ 5 नंबर्स हों, ठीक है? आपने क्वेश्चन कॉपी किया, क्वेश्चन कॉपी करने के बाद आपने लिखा सॉल्यूशन, उसके बाद आपने पहला स्टेटमेंट लिखा, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। अच्छा, अब जब हमारे पास अगर देखें ना तो ग्रेटेस्ट में दो तरह के नंबर्स मतलब अगर आप नंबर्स देखो तो 8 डिजिट में आपके पास ये भी हो सकता है 1 0 0, ठीक, ये भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे छोटा नंबर कहलाएगा जिसमें जैसे ये आपके पास 10 मिलियन है ना, तो ये 10 मिलियन जो है ये सब स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर है। आपने यहाँ क्या करना है, आपने ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखना है, तो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर जो होगा वो होगा 99,999,999। आपने पहले ये नंबर लिख लिया।
9999, 8 टाइम्स आपने 9 कॉपी कर लिया। उसके बाद आपने लिखा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपने क्या करना है, स्मॉल ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, इन दोनों का डिफरेंस मालूम करना है। सही, तो पहले हमने ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर लिख लिया, सबसे बड़े जिसमें वो सबसे बड़ा नंबर जिसमें 8 नंबर्स होते हैं। उसके बाद आपने क्या किया, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा वो नंबर लिखा जिसमें 5 नंबर्स होते हैं काउंट के हिसाब से, 1 2 3 4 5, इस तरह से। ठीक है, जब आपने इस तरह से लिख लिया तो आप क्या करोगे, अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे, एक नंबर के नीचे सेकंड नंबर कॉपी करोगे ताकि आपको माइनस करने में प्रॉब्लम ना हो। तो हमने यहाँ पे 9 था तो उसी के नीचे 9, सेकंड 9 के नीचे भी 9, थर्ड के नीचे भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, इस तरह से आपने 9 के नीचे 9 कॉपी कर लिया। अब आप क्या करोगे, अब आप इसे माइनस करोगे। माइनस करना तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे 9 में से 9 माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या हुआ, यहाँ पे 0। 9 अगेन आपने 9 में से 9 माइनस किया, फिर आपके पास आंसर 0 हो गया। देन अगेन यू माइनस 9 माइनस 9, तो फिर आप 9 आंसर 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास जो 3 नंबर्स रिमेनिंग है, इनके नीचे कोई भी नंबर्स मौजूद नहीं है, तो दिस मीन्स जहाँ कोई नंबर नहीं होता वहां हम 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ 0 है। सही, अब जब आप 9 में से 0 माइनस करोगे तो आंसर आपके पास 9 ही आएगा। अगेन आपने 9 में से 0 माइनस किए तो वो 9 आया, फिर आपने 9 में से 0 माइनस किया तो फिर आपके पास 9 आया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बना, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर में से आपने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जब माइनस किया तो आपका आंसर आया 99,900,000। ठीक है, ये आपका 90,100,000, ये आपका आंसर हो गया। अब जल्दी से ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लो सब, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सही, कॉपी में करना है। ओके। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया और पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग। टीचर क्वेश्चन जो है वो ब्लू कलर से लिखना है फिर पेंसिल से? आप ब्लू कलर से भी लिख सकते हो। चलो जल्दी जल्दी, शाबाश। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्वेश्चन बी भी मौजूद है। ए तो हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें हमसे उन्होंने कहा था कि ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर में से ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को माइनस करना है, तो वो हमने आराम से माइनस कर लिया। बस हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर कौन सा नंबर है। सही, अच्छा। अब आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन बी में, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। पहले आप ये कॉपी कर लो, फिर मुझे बताना, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी। फिजा समझ में आया? माज, निहाल, जवेरिया, अलिशवा, कुछ पूछना है किसी ने? नो। चलो अब जल्दी जल्दी से कॉपी डाउन करो और फिर मुझे बताओ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अस्सलाम बढ़ेंगे। वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मिस मैंने अभी क्लास ज्वाइन करी, इससे पहले आपने क्या काम करवाया है? बेटा मैंने अभी तक कोई भी काम नहीं करवाया, ये हमारा फर्स्ट पेज है। ओके। सही, चलो जल्दी कीजिए, शाबाश। अच्छा, अब मुझे साथ साथ यही बताते जाओ, आपका एक्सरसाइज 1A का तमाम काम कंप्लीट है, किसी का कोई काम इनकम्प्लीट तो नहीं है? और एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 6 तक सारा काम कंप्लीट है आपका? यस मिस, कंप्लीट है। ओके, चलो ठीक है। हैव यू डन? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ताकि हम आगे बढ़ें। 12 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन हो गया? फास्ट बेटा, जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा, इतना स्लो स्लो करोगे ना तो नहीं हो पाएगा काम। हो गया। हो गया, मिस वेरी हो गुड गया। फिजा, वेरी गुड। अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। हाँ हो गया।
क्वेश्चन तो ना होगा, ओके बाकी दो टीचर होगा। चलिए क्वेश्चन बी, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 digit नंबर सब्ट्रैक्ट द ग्रेटेस्ट 6 digit नंबर। आपसे पूछा जा रहा है कि जो सबसे छोटा 8 digit नंबर होता है उसमें से सबसे बड़ा 6 digit नंबर जो है वो आपने माइनस करना है। मतलब आप जो क्वेश्चन के आंसर्स में नंबर्स लिखोगे आपको माइनस क्या करना है, आप सबसे छोटा जो है वो 8 digit नंबर होना चाहिए, उसमें 8 नंबर्स होने चाहिए, और जिसे आपने माइनस करना है वो सबसे बड़ा 6 digit नंबर होना चाहिए, उसमें 6 नंबर्स होने चाहिए। तो आपने पहले क्वेश्चन कॉपी किया, क्वेश्चन कॉपी करने के बाद आप लिखोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद आप इसका स्टेटमेंट लिखोगे और फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट 8 digit नंबर, अभी मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि स्मॉलेस्ट 8 digit नंबर जो है वो होता है हमारे पास 10 मिलियन। तो हमने यहाँ लिख लिया 0 0 0 कॉमा अगेन 0 0 0 कॉमा 0 और 1। ठीक, ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 8 digit नंबर। जवेरिया आपको पिक्चर नजर नहीं आ रही बेटा? आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही? एक मिनट रुको। अब बताना मुझे, सही है? चलो अच्छा, स्मॉलेस्ट 8 digit नंबर। अब हम इसको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट किस तरह से मालूम करते हैं मैं आपको ये भी समझाती चलूं। देखिए हमारे पास 1 से नंबर स्टार्ट, 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं, अगर देखा जाए तो 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं। तो ये 0 है ना, ये स्मॉलेस्ट 1 digit नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट है, 0 है सिर्फ, और ये सबसे छोटा नंबर है, इसके बाद कोई और नंबर या इससे पहले कोई और नंबर नहीं होता। अच्छा, अब हमारे पास 1 digit में जो नंबर आता है वो होता है 9। ठीक, अब 9 के बाद जो नंबर आता है ना उसमें 1 digit नहीं होते, उसमें 2 digit होते हैं, ऐसे ही होता है ना। 9 के बाद जो नंबर आता है वो होता है 10। 10 क्या होता है? 2 digit नंबर होता है, लेकिन ये सबसे छोटा 2 digit नंबर होता है, क्योंकि इससे पहले वाला नंबर जो होता है वो 1 digit कहलाता है, उसमें सिर्फ 1 digit होता है। इस तरीके से अगर आप देखो तो आप सबसे बड़ा 2 digit नंबर जो है वो 99 हो जाता है, क्योंकि 99 के बाद जो नंबर होता है ना वो 100 होता है, और 100 में हमारे पास 3 digits होते हैं। तो इस तरीके से हम स्मॉलेस्ट नंबर्स और ग्रेटेस्ट नंबर्स जो हैं वो मालूम करते हैं। सही, तो अब सबसे छोटा हमारे पास 8 digit नंबर जो था वो 0 वाले नंबर्स थे। 0 0 0 हमने ये 10 मिलियन यहाँ पे लिख लिया। अब इसी के नीचे हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 6 digit नंबर, सबसे बड़ा 6 digit नंबर, सबसे बड़ा वो नंबर जिसमें 6 digit होने चाहिए। तो हमने अभी मैंने आपको बताया वो 9 वाले नंबर्स होते हैं जो सबसे बड़े नंबर्स होते हैं, क्योंकि उनके बाद जो नंबर आता है ना उसमें 1 digit जो है वो ऐड हो जाता है, 1 digit बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ लिखा 9 9 9 9 और 9 और 9। सही, हमने 6 टाइम्स यहाँ पे 9 कॉपी कर लिया, ये हमारा बन गया 999,999। सही, ये हो गया इंटरनेशनल वे में। अब जब आप इसे माइनस करना स्टार्ट करोगे तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर तो हमारे पास तमाम मतलब जितने भी हैं वो सब 0 हैं, बस एक 1 है। तो अब आप 0 में से 9 तो माइनस कर ही नहीं सकते, तो 0 में से 9 माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर वाले नंबर से बोरो लेना पड़ेगा। अब जब ये वाला 0 जो है ये बराबर वाले से बोरो लेगा, तो बराबर वाले के पास तो वैसे भी 0 है, वो कैसे उसे कुछ दे सकता है? वो तो उसे कुछ नहीं दे सकता ना। अब वो क्या करेंगे, अब वो क्या करेंगे, वो बराबर वाले से लेंगे। अच्छा, उसके बराबर वाला भी 0 ही है, वो भी नहीं दे सकता। अब इसी तरीके से ये चेन आगे चलती जाएगी, ये इससे लेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ आएंगे, इसके पास भी कुछ नहीं, आगे बढ़ा है, यहाँ भी कुछ नहीं, इससे आगे बढ़े तो यहाँ भी कुछ नहीं, अब यहाँ आ जाते हैं। अब इसके पास तो 1 है, ये किसी को बोरो दे सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इस 1 ने बराबर वाले 0 को 1 बोरो दे दिया, तो 1 के पास क्या रह गया, सिर्फ 0। अब ये 0 के पास जब 1 हमारे पास ऐड हुआ तो ये बन गया 10। सही, 1 0 10। अब 10 जब बराबर वाले को 1 बोरो देगा तो 10 के पास 9 रह जाएगा। इसी तरीके से ये चेन आगे बढ़ती जाएगी,
ये 1 यहाँ देंगे, ये 9 हो जाएगा, फिर ये आगे 1 देंगे तो ये फिर 9 हो जाएंगे, आगे इन्होंने 1 बोरो दिया, ये फिर 9 हो गया पीछे वाला। इस तरीके से जो लास्ट वाला नंबर है ये हमारे पास रह जाएगा 10। अब हम यहाँ 10 में से 9 माइनस इजीली कर सकते हैं। 10 में से हमने 9 माइनस किया 1, 9 में से 9 माइनस किया 0, फिर अगेन हमने 9 में से 9 माइनस किया 0। अब यहाँ भी हम 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, दोबारा 9 में से 9 माइनस किया 0, फिर दोबारा 9 में से 9 माइनस किया 0। अब यहाँ 9 है और यहाँ कुछ भी नहीं है और यहाँ 0 है ही वैसे भी। तो अब जब 9 में से 0 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 9। ठीक, तो ये आंसर आपका बन गया 9,000,001। सही। अब जल्दी से ये कॉपी करके मुझे बताओ, अगर ये कॉपी हो जाए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और अगर समझ में आया कि हमने 8 डिजिट कैसे, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट कैसे निकाले और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट कैसे निकाले तो भी बताना। और अगर कुछ पूछना हो तो वो भी फौरन पूछ लेना। समझ में आ गया। आ गया, गुड। जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा, ठीक है। गनी जल्दी हाथ चलाओ, शाबाश। अलिशबा, माज, आमना जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, शाबाश। From the smallest 8 digit number, subtract the greatest. Very good बेटा, subtract the greatest 6 digit number। ये हमारा क्वेश्चन था, हमने ये क्वेश्चन अभी यहाँ सॉल्व किया है। सबका हो गया, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ। यस टीचर। ओके, चलिए। अभी अभी किसी बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, किसने की है? मिस मैंने करी सारा। थी। नहीं, अभी सारा आई है। सारा बेटा बहुत लेट आए हो, हमारी क्लास बहुत देर पहले की स्टार्ट हो चुकी है। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया, क्वेश्चन बी भी हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं क्वेश्चन सी की तरफ जा रही हूँ। चलिए, अच्छा अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन 8 में हमारे पास ए और बी पार्ट्स थे, ठीक है। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, राइट इन वर्टिकल फॉर्म एंड सब्ट्रैक्ट। आपने क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो हॉरिजेंटल हैं, मतलब वो बिल्कुल सीधे सीधे लिखे हुए हैं। आपने इन्हें वर्टिकली लिखना है, एक के नीचे एक, इस तरीके से, और फिर आपने इन्हें माइनस करना है। टीचर जी बोले। हाँ बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? नेहाल। थोड़ा नीचे करें, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, ये लो, ये लीजिए। हो गया? टीचर हो गया। ओके, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। राइट इन वर्टिकल फॉर्म एंड सब्ट्रैक्ट। आपने जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उन्हें आपने वर्टिकल फॉर्म में लिखना है पहले, और फिर उसे सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है। अच्छा, आपने पहले क्वेश्चन ए कॉपी किया, 8 5 2 3 1 5 6 9, ये है 85,231,569। और जो सेकंड इसमें से आपने माइनस वापस से स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी मेरे पास। स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैं चेक करती हूँ। थोड़ा सा दूर अब देखो, कैमरा बंद है। अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने भी नहीं हो रही। बस यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैंने चेक किया है। अपना नेट कनेक्शन चेक करो, सिग्नल वो लो हो गए सही है, होंगे। सिंगल सही है, नेट भी सही चल रहा है। बेटा यहाँ से सबको नजर आ रहा है, किसी और के साथ ये प्रॉब्लम है कि उसको स्क्रीन नजर नहीं आ रही? नो टीचर बोलो, नो टीचर। बस फिर चलिए,
अच्छा, आपने जो क्वेश्चन ए था पहले जिस तरह बुक में आपको गिवन है उस तरह से आपने कॉपी कर लिया, उसके बाद आप उसे वर्टिकली कॉपी करोगे। पहले आपने ये तमाम नंबर्स जो फर्स्ट वैल्यू आपको दी गई है 85,231,569, इस नंबर को आपने एक एक बॉक्स में एक एक डिजिट लिखा और इस नंबर को कॉपी कर लिया। सही। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको सेकंड वैल्यू दी गई है 16,892,293, ये आपको नंबर दिया गया है, ये वैल्यू दी गई है। इस वैल्यू को आप दोबारा नीचे कॉपी करोगे और एक बॉक्स में एक डिजिट लिखोगे, बिल्कुल जैसे आपने ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा था, ऊपर वाला नंबर लिखा था, बिल्कुल उसी तरीके से। सही। 9 के नीचे 3 कॉपी करना है, 6 के नीचे 9, इस तरीके से 1 डिजिट के नीचे सेकंड डिजिट आप कॉपी करोगे, बिल्कुल साफ सुथरा सा। चलो शाबाश। ये करने के बाद आप माइनस की साइन लगाओगे, माइनस की साइन लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन्हें माइनस करना है। अब जब आपको इसे माइनस करना है तो इसमें बोरो लेके भी माइनस होगा और सिंपल भी माइनस हो सकता है। अब वो कैसे माइनस होगा हम वो देखते हैं। आपने पहले क्या करना है, आपने 9 में से 3 माइनस किया, जब 9 में से 3 माइनस किया तो आपका आंसर क्या हुआ, 9 माइनस 3 6। ठीक है, आप जब 9 में से 3 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। उसी तरीके से जब आप 16 में से, अब 6 में से 9 माइनस करना है, 6 में से तो आप 9 माइनस नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, आप बराबर से बोरो लोगे। आपने जब बराबर से बोरो लिया तो बराबर में आपके पास 5 था, 5 ने 16 को 1 बोरो दे दिया, तो वो हो गया 16, 6 को बोरो दे दिया, 6 हो गया 16, और 5 के पास जो रिमेनिंग रह गया वो हो गया 4। अब आप क्या करोगे, 16 में से आपने 9 माइनस करना है, जब 16 में से 9 माइनस करोगे तो आपके पास नंबर जो रिमेनिंग रह जाएगा वो होगा 7। ठीक, 9 10 11 12 13 14 15 16, तो हाउ मेनी नंबर्स वी हैव 16 7 हेयर, तो आपने यहाँ 7 लिख लिया। ओके, यहाँ आपके पास रह गया था 4। अब आप 4 में से 2 माइनस करो, जब आप 4 में से 2 माइनस करोगे तो वो इजीली माइनस हो सकता है, तो यहाँ आपको बोरो की नीड नहीं है। आप 4 में से 2 माइनस किया तो आंसर हुआ 2। अब आपके पास इसके बराबर में है 1। अब 1 में से आप 2 माइनस नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपने दोबारा 1 के साथ जो नंबर है 3, उससे 1 आप बोरो लोगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 11। सही, ये आपके पास 11 हो गया। अब 3 जो है वो आपके पास रह गया 2। अब 11 में से 2 माइनस करने के बाद आपके पास जो नंबर बचेगा वो होगा 9। आपने यहाँ 9 कॉपी कर लिया। अब आपके पास यहाँ जो नंबर है वो है 2। अब 2 में से 9 तो माइनस नहीं कर सकते, तो इसलिए आप इस बराबर में जो आपके पास यहाँ 2 है इससे 1 बोरो लोगे, तो ये हो जाएगा 12। अब 12 में से जो आपने 9 माइनस करना है, अब 12 में से 9 माइनस करोगे तो आपके पास नंबर बचेगा 3। आपने यहाँ 3 कॉपी कर लिया। अब यहाँ जब आपने 2 में से 1 बराबर में दे दिया था तो 2 के पास क्या रह गया था, 1 रह गया था। अब ये 1 में से आप 8 माइनस नहीं कर सकते, तो इसलिए इस 1 ने बराबर वाले 5 से 1 बोरो ले लिया। जब इसने 1 बोरो लिया तो यहाँ हो गया 11। अब आप 11 में से 8 माइनस करोगे, आपने जब 11 में से 8 माइनस किया तो आपके पास नंबर जो आया वो आया 3। अच्छा, अब है आपके पास 4, क्योंकि 5 ने तो 1 बोरो दे दिया था, तो 5। अच्छा, 4 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो वो नहीं हो सकता, तो आप क्या करोगे, बराबर में से बोरो लोगे, तो वो हो जाएगा 14। अब जब 14 में से 6 माइनस करोगे तो वो नंबर हो बन जाएगा 8 रिमेनिंग रह जाएगा आपका। अब आपके पास लास्ट में नंबर रह गया 7। अब 7 में से जब 1 माइनस करोगे तो फिर आपके पास नंबर हो जाएगा 6। इस तरीके से आपने ये ए जो है उसको सॉल्व कर लेना है। आप जल्दी से ये कॉपी कर लो। अब्दुल गनी, हैव यू डन? आपका हो गया? यस मिस, मेरा हो गया। अरे वेरी गुड। खाजिया, हैव यू डन? टीचर मेरा भी हो गया। मेरा वेरी भी हो गुड गया। आमना, वेरी गुड। मेरा भी अच्छा, हो गया। हो मिस गया। मेरा भी हो गया। ओके, माज नजर आ रहा था फिर, अब आपको स्क्रीन शो हो गई थी? यस मिस, डिस्कनेक्ट करके मैंने रिकनेक्ट करा, हो गया। ओके, अच्छा जी, अब आ जाइए क्वेश्चन बी पे। अब क्वेश्चन बी जो है आपके पास, क्वेश्चन बी है आपके पास 20,000,992,000
360 हमारे पास यहाँ 1000 प्लेस पे, 100 प्लेस पे और 1 प्लेस पे वहाँ कुछ नहीं है, सही। तो हमारे पास नंबर आया 20,360। और जो सेकंड नंबर आपको माइनस करने के लिए इन्होंने दिया है वो है 38,000। जी टीचर आप पूरी तरह ऊपर करें स्क्रीन को। बेटा फिर वो क्वेश्चन नजर नहीं आ पाएगा, क्वेश्चन हाँ, गायब हो जाएगा, देख लो, यस। ठीक है। अच्छा सेकंड नंबर है आपके पास 38,745। आपने 20,360 में से 38,745 माइनस करना है। सेम आपने वही करना है जो पर फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। इन नंबर्स को आपने पहले वर्टिकली कॉपी करना है, फिर उसी नंबर के नीचे आपने सेकंड नंबर लिखना है। बस इस बात का ख्याल रखना कि आप जब सेकंड नंबर कॉपी करना स्टार्ट करोगे तो अपने राइट हैंड साइड से, मतलब वंस प्लेस पे जो नंबर्स होते हैं ना, आप वहां से स्टार्ट करोगे। मतलब 0 के नीचे 5 लिखना है, यहाँ ये नंबर्स कम है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने अपने लेफ्ट हैंड साइड से मतलब 2 के नीचे से स्टार्ट किया तो फिर आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, सही। इस बात का ख्याल रखना कि वंस के नीचे वंस की वैल्यू आए और टेंस के नीचे टेंस की वैल्यू ही कॉपी करनी है आपने। जब ये कॉपी कर लोगे तो फिर माइनस करना बहुत सिंपल हो जाएगा। पहले आप इसको कॉपी कर लो, माइनस जो है आपको मैं बताती हूँ फिर कैसे करना है। इसमें भी वही वाला प्रोसेस होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 के बी में किया था। क्वेश्चन नंबर 8 के बी में हमने जो प्रोसेस किया था ना, पूरा जो 0 0 वाला था, हमने 0 से बराबर वाले से बोरो लिया, फिर बराबर वाले से लिया, फिर बराबर वाले से लिया, यहाँ हम वही वाला काम करेंगे। अच्छा बेटा हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स रिमेनिंग रह गए, तो जल्दी जल्दी आप सिर्फ क्वेश्चंस कॉपी कर लो, सॉल्व बाद में कर लेना, या आप एक काम करो अपने पास टिक लगा लो बुक में कि आपने ये तमाम क्वेश्चंस अभी करने हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन नंबर 10 भी एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 9 का ए हो गया, बी ये रहा। अच्छा 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 रिमेनिंग रह जाएगा। यहाँ एक 6 ने एक बोरो दिया था, 6 के पास 5 रह गया। 5 में से 4 माइनस किया तो 1। अब यहाँ 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो ये बराबर में से बोरो लेंगे, ये हो जाएंगे 13। अब 13 में से 7 माइनस किए तो 6 रिमेनिंग रह गया। अच्छा यहाँ तो 0 था, 0 तो इसको नहीं दे, 3 को कुछ दे ही नहीं सकते थे, तो 0 ने बराबर से लिया, बराबर वाले के पास भी कुछ नहीं था, उन्होंने और आगे गए, वहां भी कुछ नहीं था, फिर और आगे गए, वहां भी कुछ नहीं था, फिर 2 से उन्होंने बोरो लिया। अब जब 2 से उन्होंने बोरो लिया तो पहले ये 10, 10 ने बराबर में दिया तो ये 9, फिर 10 ने बराबर में दिया तो ये 9 रह गए, फिर 10 ने बराबर में दिया ये 9 रह गए, फिर 10 ने और आगे दिया तो ये 9 रह गए, और ये 13 हुए थे। इस तरह से ये इन्होंने बोरो का पूरी चेन चली थी, सही। अच्छा अब ये 9 हो गया, 9 में से 8 माइनस किए 1, 9 में से 3 माइनस किए 6, 9 में से 9 माइनस, सॉरी यहाँ 9 के नीचे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो दिस मीन्स कि यहाँ 0 है, तो 9 में से 0 माइनस किया 9, 9 में से 0 माइनस किया 9। अब यहाँ रिमेनिंग क्या रह गया था हमारे पास 1। अब 1 के पास भी कुछ नहीं है माइनस करने के लिए, तो 1 भी एज इट इज आ जाएगा, तो ये आपका इसका आंसर बन गया। अब मैं क्वेश्चन सी पे आ रही हूँ। क्वेश्चन सी है आपके पास 4,351, और आपने इसमें से माइनस करना है 25,689, सही है। पहले आप इसे कॉपी कर लो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो क्वेश्चन सी और क्वेश्चन डी आपके सामने यहाँ कॉपी डाउन हुआ हुआ है, सही। तो आप इसे जल्दी से कॉपी करो, फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके जस्ट 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के हमें ए बी सी और डी, ये 4 क्वेश्चन करने हैं। अच्छा अब वही हमने पर जो हमारा प्रोसेस था 0 0 वाला, वही हमने किया। पहले हमने इन नंबर्स को जो हॉरिजेंटली हमें लिख के दिए गए हैं, हमने इन्हें वर्टिकली लिखा 4 0 0 0 3 5 1। एक बॉक्स में एक डिजिट लिखेंगे ताकि हमें माइनस करने में या बोरो लेने में प्रॉब्लम ना हो। उसके उसके बाद जो हमें नंबर्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं 25,689। ये डिजिट्स जो हैं पहले वाले डिजिट से बहुत कम है, तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने अपने वंस प्लेस पे जो हमारी वैल्यू है वहां से नंबर्स कॉपी डाउन करना स्टार्ट करने हैं। तो 1 के नीचे 9, 5 के नीचे 8,
3 के नीचे 6, 0 के नीचे 5 और यहाँ 0 के नीचे 2। लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं उनके नीचे कोई नंबर नहीं आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके जो 2 नंबर्स हैं वहां कुछ नहीं आएगा, वो खाली रहेगा। ठीक, अब आपने 1 में से 9 माइनस किया, 1 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, बराबर में से बोरो लिया, 11 हो गया, 11 में से 9 माइनस किए तो 2 हो गया। अब ये 5 जो ये 4 रह गया था, अब ये 4 में से 8 माइनस आप नहीं कर सकते थे, आपने भी बराबर 3 से 1 बोरो लिया, तो ये हो गया 14। 14 में से 8 माइनस करोगे तो वो 6 हो जाएगा। अब ये 3 के पास आपके पास 2 रह गया, तो ये हो गया 12। अपने बराबर से जब बोरो लिया तो ये 12 हो गया। अच्छा, बराबर में फिर 0 0 था हमारे पास, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट 4 से बोरो लिया। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 के पास 3 रह गए, ये 10 हो गए, ये इन्होंने आगे दे दिया, ये 1 हो गए, फिर ये आगे चला गया, ये 9 हो गए, 9 हो गए थे, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ाते गए तो वो 10 की जो वैल्यूज हैं वो 9 होती गई और आगे एक नंबर ऐड होता गया। अब ये हो गया आपके पास 12। 12 में से 6 माइनस किया 6, 9 में से 5 माइनस किया 4, 9 में से 2 माइनस किया 7, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 9 एज इट इज आ जाएगा, और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 भी एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन डी देखो। क्वेश्चन डी इज 86,3,814। इसमें से आपने माइनस करना है 6,517,219। इन नंबर्स को आपने माइनस करना है। सेम वही करोगे, इसे आप पहले वर्टिकली कॉपी डाउन करोगे और फिर आप इसे माइनस करोगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आप कर लोगे बाद में आराम से। मैं आगे बढ़ जाऊं? यस टीचर। सही। यस। खाजिया, आमाज, गनी, आगे बढ़ जाऊं? यस मिस। मुझे क्वेश्चन नंबर 10 यस भी मिस। एक्सप्लेन करना यस है। मिस। ओके यस मिस। ओके, चलो। ओके, आपके पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है राइट द नंबर विच इज। ठीक है, आपको इन्होंने 4 अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें से हम ए, बी और सी सिर्फ 3 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन ए है 2000 लेस देन, ओके, 2, ये पूरा पेज आपके सामने आ गया, सही। क्वेश्चन ए है, क्वेश्चन 10 का ए पार्ट है हमारा, 2000 लेस देन 49,840,328। इस इतने बड़े नंबर में से आपसे कह रहे हैं जस्ट 2000 आपने माइनस करने हैं। तो आप क्या करोगे, आपने पहले जो आपको 2000 लेस देन मतलब 2000 माइनस करने हैं, किसमें से माइनस करने हैं, वो नंबर इन्होंने आपको बाद में लिख के दिया है जी। इस क्वेश्चन नंबर 9 का ई और एफ नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 9 का ई और एफ नहीं करना जी, सिर्फ ए, बी, सी और डी 4 क्वेश्चंस करने हैं, सही। और क्वेश्चन नंबर 10 के भी सिर्फ आपको ए, बी और सी कॉपी डाउन करना है, सही है ना। चलो, अच्छा, ये इन्होंने आपको हॉरिजॉन्टली लिख के दिए गए हैं, आप इन्हें पहले वर्टिकली कॉपी डाउन करोगे और फिर इन्हें आप माइनस करोगे। जैसे आप 8 में से 0 माइनस किया तो 8, अब 2 में से 0 माइनस किया 2, 3 में से 0 माइनस किया 3। अब यहाँ आपके पास 0 है, 0 में से तो 2 माइनस नहीं हो सकता, तो ये 0 क्या करेगा, ये बराबर से बोरो लेंगे। अब जब इन्होंने बराबर से बोरो लिया, टीचर क्वेश्चन दिखा दे। ऊपर। अच्छा, क्या कह रहे थे आप, 10 में से 2 माइनस कर किया तो 8, सही। अब 3 में से कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो 3 में से कुछ माइनस नहीं करना, तो 3 एज इट इज आ गया। ये बर्तन किसके यहाँ बजे हैं बेटा, क्या कर रहे हो इतना शोर। चलो, अच्छा, अब आपने क्या करना है, कहाँ थे हम, हाँ, 3 में से हमने कुछ भी माइनस नहीं करना था क्योंकि नीचे कोई नंबर नहीं था हमारे पास, तो इसलिए जब हमने 3 में से कुछ भी माइनस नहीं किया तो 3 रह गया। अब हम 8 में से हमारे पास कुछ भी माइनस नहीं करना, तो इन तमाम नंबर्स को 8 एज इट इज आ गया, 9 एज इट इज आ गया और 4 एज इट इज आ गया। ठीक है,
इन नंबर्स को हमने एज इट इज ही लिख लिया। अब बी पे आ जाते हैं। बी है हमारे पास 700 लेस देन 7,593,400। ये क्वेश्चन हो गए। अब क्या किया आपने? ऐड नहीं करनी थी, अभी ज्वाइन करो। अच्छा, आपने क्या करना है, इस तरीके से 700 जो है इस नंबर के नीचे कॉपी डाउन करना है। अपने राइट हैंड साइड से वंस प्लेस की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऊपर वाला नंबर बहुत छोटा है। ठीक है, 3 डिजिट्स हैं उसके अंदर सिर्फ। तो 0 में से 0 माइनस 0, 0 में से 0 माइनस 0। अब ये 4 में से 7 माइनस हम नहीं कर सकते, तो बराबर में से हमने 1 बोरो लिया, तो ये 14 हो गया। अब 14 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो वो 7 हो जाएगा। 2 जो है इसके नीचे कुछ भी माइनस नहीं करना, तो 2 एज इट इज हो गया। ठीक, 9 में भी कुछ माइनस नहीं करना, 9 एज इट इज आ जाएगा। 5 में से भी कुछ माइनस नहीं करना, तो 5 भी एज इट इज आ जाएगा, और 7 भी एज इट इज ही नीचे आ जाएगा। इस तरीके से जब आप सी क्वेश्चन देखोगे तो आपके पास दिया गया है 5,000 लेस देन 5,213,864। ठीक है, तो इसे भी आपने अपने राइट हैंड साइड से नंबर्स को कॉपी डाउन करना स्टार्ट करना है। एक बॉक्स में एक डिजिट लिखोगे, एक बॉक्स में एक डिजिट लिखोगे, और फिर इन्हें आप बहुत आराम से माइनस करोगे। जैसे पहले आपने 4 में से 0 माइनस किया तो आपके पास आंसर हुआ 4। 6 में से 0 माइनस किया तो आंसर क्या हुआ 6। 8 में से 0 माइनस किया तो 8 आंसर आया। अब 3 में से तो 5 माइनस नहीं हो सकते, तो फिर आप क्या करोगे, बराबर से बोरो लोगे। तो वो 13 में से 5 माइनस करोगे तो वो 8 हो जाएगा। 0 एज इट इज आ जाएगा, 2 भी एज इट इज, और 5 भी एज इट इज आ जाएगा। सही, ये हो गया। हो गया Yes. सबका हो गया। अच्छा, अब जो मैं आपको होमवर्क दूंगी ना, जरा उसको समझ लो वो कैसे करना है आपने। सही, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका होमवर्क है। अपनी अपनी बुक्स में देखो, पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है। आपको पूरा एक टेबल दिया गया है, पॉपुलेशन ऑफ मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द 2000 सेंसस। आपको यहाँ पे पॉपुलेशन बताइए सिटीज की, कि कराची में कितने लोग रहते हैं, लाहौर में कितने लोग रहते हैं, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पिशावर और कोयटा, इन तमाम जगहों पर कितने लोग रहते हैं। सही है, यहाँ की जो थी पॉपुलेशन आबादी कितनी थी इन दिनों में 2017 में। ये चार्ट देने के बाद इन्होंने नीचे आपसे क्वेश्चंस किए हैं। फिर इन वर्ड्स प्रॉब्लम्स जो आपको दी गई हैं इनको रीड करते हुए आपने ऊपर वाले क्वेश्चंस उनको रीड करते हुए आपने आंसर्स देने हैं। ठीक है जी, ये हाँ बोलो क्वेश्चन नंबर 11 के सारे करना है। जी। क्वेश्चन नंबर 7 के ये A B C D और E पूरे 5 पार्ट्स आप लोगों ने करने हैं। सही है, चलो ठीक है। अच्छा, अभी अपनी क्लास कोई भी लीव करके नहीं जाइएगा। आपको पता है कि अभी यहाँ पे किसी मिस नेहा की, आपकी जो कंप्यूटर की क्लास है वो मिस नेहा की क्लास है, वो स्टार्ट हो जाएगी। उठो, सही है, उठो। माइक म्यूट कर लीजिए बेटा, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। जी, चलिए। अच्छा, पोस्ट कैसे बनाएंगे आप? पोस्ट बना के जाओ यहाँ से, आओ ना, मुझे नहीं आता। 8 नंबर अच्छा बेटा, अपने कैसे करना है? जी, ये होमवर्क कैसे करना है? होमवर्क अभी तो समझाया था मैंने। जो आपको पॉपुलेशन दी गई है उसके हिसाब से, जो आपको ऊपर पॉपुलेशन दी गई है ना, और उसके अकॉर्डिंग आपको नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। यस। तो उन क्वेश्चंस को रीड करते हुए आपने ऊपर उसके आंसर्स देने हैं। सही है, अच्छा मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है, जल्दी से पहले देख लो क्योंकि फिर मिस नेहा अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। इधर देखिए,
देखिए जैसे आपको क्वेश्चन नंबर ए दिया है, हाउ मैनी मोर पीपल लिव इन कराची देन इन रावलपिंडी। आपसे पूछ रहे हैं कि कराची में रावलपिंडी से कितने ज्यादा लोग रहते हैं। तो आप क्या करोगे, आप पहले कराची के जो ये नंबर्स है ना 14910352, इन नंबर्स को पहले ऊपर कॉपी करोगे। फिर रावलपिंडी की पॉपुलेशन क्या है 2098,231, ये नंबर्स इसके नीचे लिखोगे और फिर आप इन्हें माइनस करके बता दोगे कि कराची में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है। इस तरीके से करना है कि ऊपर ही आपको नंबर्स दिएगा, इन्हीं नंबर्स को माइनस करने हैं आपस में, ठीक है। ओके चलो टीचर। चलो आई ओके, नो। अब मिस नेहा क्लास ज्वाइन करेंगे हैं। अब आपको जो नेक्स्ट आवाज आएगी वो मिस नेहा की आएगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस। अस्सलाम वालेकुम। ओके, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब लोग? ठीक है। ठीक है, बहुत दिनों के बाद हम लोग आपसे मिले हैं, है ना? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आप कैसी हैं? फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो कंप्यूटर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। टेक आउट योर बुक्स बेटा। फर्स्ट चैप्टर हम लोग रीड यार करेंगे और इसके स्कूल क्वेश्चन कब आंसर्स खुलना आप है? मुझे बताएंगे कि इसका काम आपका हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ बेटा। यस। हुआ टीचर। ठीक है, तो बस जिन बच्चों का नहीं हुआ हुआ उनका पीडीएफ जो है वो कंप्यूटर पे आपको यूनिवर्सिटी का आ सारा जाएगा, हुआ ठीक है। ओके, कहाँ तक हुआ हुआ है? मिस पीडीएफ नहीं आ रहा है यूनिवर्सिटी पे किसी सब्जेक्ट वो का। आपको तरीका बता दिया जाएगा, जो सब्जेक्ट होता है ना उसको आपको टैप करना होता है, ठीक है। जैसे साइंस का नाम लिखा हुआ है तो आपने साइंस के ऊपर टैप करोगे ना तो आपको पीडीएफ शो हो जाएगा, मिस मुझे ठीक है। करना नहीं आ रहा था। तो आपको नहीं आता, मम्मा को बोलो ना, मम्मा कर देंगी, ठीक है। ओके मिस। आखिरी काम फुल फॉर्म है। यस मिस आखिरी काम मिस फुल फॉर्म है। आखिरी काम आखिरी फुल फॉर्म काम है। जो है फुल फॉर्म है। यस। यस चलो मिस। ठीक है, मैं समझ गई इसके बाद क्या है। ओके, तो चलो जल्दी से पहले हम जो है चैप्टर रिव्यू कर लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद जो है हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बुक निकाल ली। पहले बुक्स निकालिए अपनी, और निकाल अब ली। जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है, उसका आपने मुझे आंसर करना है। चलिए, ओके, टेल मी अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कंप्यूटर। क्या है फर्स्ट चैप्टर हमारा, क्या चैप्टर है, क्या नाम है उसका? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वेरी गुड। फर्स्ट चैप्टर इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर। अच्छा, तो सबसे पहले रीड करो, गिव मी अ सेकंड, ठीक है। उसके बाद मैं जो है आपको बताती हूँ कि क्या करना है। रीडिंग हमने करनी है स्टार्ट पहले तो सबसे, ठीक है। रीडिंग करना, जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ वो मुझे बताते जाना बस, ठीक है। उसके बाद हम अपना कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। मैं करूँ रीडिंग? गिव मी अ मिनट। मिस यस, हमारे तो एमसीक्यूज हुए हैं। ऐसे स्क्रीन एमसीक्यूज हुए नहीं आ हैं, रही। अभी आ रही है, एक मिनट रुकोगे। मिस यस बेटा। हमारे ना हम्म, एमसीक्यूज हुए हैं, फुल फॉर्म नहीं हुई भी। एमसीक्यूज हुए हैं, फुल फॉर्म नहीं हुई हुई। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स भी हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी नहीं हुए हुए क्या आपके फिर हैं? स्टूडेंट फर्स्ट पहले। टीचर एक मिनट, ठीक है। मेरे पास ना
क्वेश्चन आंसर्स के बाद ना कोई और काम नहीं हुआ हुआ। नहीं हो रहा, फिर और ऑप्शन आ रहा है और मसला हो रहा फिर है। अच्छा बेटा, जिसका जो काम नहीं हुआ वो आप मुझे बाद में मैसेज करके बता देना, ठीक है? उसके बाद आपके पास वो काम आ जाएगा, ठीक है? चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो है आप मुझे बताते जाना और मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ आपसे, ठीक है? गनी, अब्दुल गनी, आप बताओ बेटा। Computer have changed over the years. Our journey starts in 1948. First generation computer. Who are you? I am a vacuum. I am. Okay, wait. Yes, computers have changed over the years. This journey has started in 1940 with the first जनरेशन कंप्यूटर। अच्छा देखो, कंप्यूटर्स आप लोगों को पता है, आप लोगों ने ये बात पहले भी पढ़ी है कि पहले जो होते थे कंप्यूटर्स वो बहुत ज्यादा बड़े बल्कि साइज होते थे, मैसिव होते थे, यानी बहुत ज्यादा उनका वेट होता था, बहुत बड़े बड़े होते थे, ठीक है? क्या आजकल के जमाने में इस तरह के कंप्यूटर्स आप लोगों ने देखे हैं कहीं पे? नहीं है ना? यस, क्योंकि देखो टाइम बदलता जाता है तो चीजें उसके साथ साथ जो है बदलती जाती हैं, उन चीजों में इनोवेशंस आती रहती हैं। इसी तरह कंप्यूटर्स जो कि पहले बहुत ज्यादा मैसिव हुआ करते थे, बहुत ज्यादा वेट हुआ करता था उनका, बहुत बल्कि हुआ करते थे, पूरे पूरे रूम्स में इतने ज्यादा स्पेस लेते थे वो कि पूरे रूम में जो होता था एक कंप्यूटर होता था, ठीक है? लेकिन जब आगे टाइम गुजरता गया तो उसमें इनोवेशंस आती गई, तो इसी तरह से कंप्यूटर्स में भी चेंजेस आते गए, ठीक है? तो इस हिसाब से कंप्यूटर्स की जो है वो जनरेशंस जो है उन्हें डिस्क्राइब किया गया है। यानी फर्स्ट जनरेशन हमारी जो कंप्यूटर की थी वो 1940 से थी। फर्स्ट जनरेशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट जनरेशन जो थी वो क्या थी, क्या नाम था उसका? वैक्यूम ट्यूब। Vacuum tube. Yes, first generation is called vacuum tube. Vacuum tube क्या होती है? It consists of more electrodes in a vacuum, यानी ये एक ग्लास ट्यूब होती है, जैसा कि आप लोगों को देखो यहाँ पे पिक्चर में नजर आ रहा है, ठीक है? ये एक ग्लास ट्यूब होती है और इसके अंदर ये सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इसके अंदर ये जो चीज बनी हुई है ये मेटल से बनी हुई होती है, ठीक है? और इसका काम क्या होता है? इसमें जो भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं या वो करंट जो होता है वो इससे फ्लो करता है, और ये जो है कंप्यूटर को हमारे ऑपरेट करती थी पहले। तो ये जो आपको नजर आ रही है, देखो यहाँ पे पिक्चर, ये इतनी सारी यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई हैं। ये इससे जो होता था हमारा कंप्यूटर पूरा ऑपरेट किया जाता था, ठीक है? ये इसमें बहुत सारे वायर्स होते हैं जिसके अंदर जो होता है हमारा डाटा होता है, एंड अ ग्लास बल्ब आई एम द कोर कंपोनेंट ऑफ लार्ज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत बड़े बड़े हमारे कंप्यूटर्स होते थे जो कि आपको यहाँ पे पिक्चर्स में नजर आ रहे होते थे, ठीक है? और ये उसका एक पार्ट थी। आयरन मशीन्स विच वेट 30 टन्स का वेट जो होता था। अब देखो, अब मैंने बताया ना कि पहले जो होते थे बहुत ज्यादा बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे, और वैक्यूम ट्यूब की वजह से 30 टन्स यानी इतना ज्यादा वेट का कंप्यूटर जो होता था वो उसे मशीन को आराम से चला सकती थी। फिल एन एंटायर रूम, जो मैंने आपको अभी बताया कि पूरे रूम में जो है ये स्पेस लेती थी। थाउजेंड्स ऑफ मैथ प्रॉब्लम्स इन मिनट्स, बट आई नीड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो आई गेट ओवरहीटेड एंड ऑफन ब्रेक डाउन। इसका मतलब क्या है कि ये जो है बहुत सारे मैथ्स प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लिया करती थी। मैथ्स प्रॉब्लम पता है ना आपको, नंबर्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं उसे इजीली सॉल्व तो कर लेती थी, लेकिन इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती थी चलने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत तो आजकल के कंप्यूटर्स को भी होती है, लेकिन वो लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। लेकिन ये जो वैक्यूम ट्यूब हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करता था, जिसकी वजह से ओवर हीटेड हो जाता था। आप लोग देखो, जब मोबाइल फोन या कंप्यूटर ज्यादा देर तक यूज करते हो या टीवी ज्यादा देर तक ऑन रहता है तो क्या होता है? वो पीछे से गर्म होने लग जाता है ना? ओवर हीटेड हो जाता है वो। Yes. और जब वो ओवर हीटेड हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो है
काम करना नहीं शुरू यानी हैंग होना स्टार्ट कर देता है। ऐसा हमारे मोबाइल फोन्स में भी होता है, कंप्यूटर्स में भी होता है। तो वैक्यूम ट्यूब में भी यही होता था। इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करने की वजह से ओवर हीटेड हो जाती थी और उसके बाद ये ब्रेक डाउन हो जाते थे यानी कि खराब हो जाता था। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब का ये प्रॉब्लम था कि ये ओवर हीटेड जो होता था वो जल्दी हो जाता था। ठीक है, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना था 1940 से 1956 तक। ये 1956 तक जो है वर्क में रहा, लेकिन उसके बाद जो है इसको फिर चेंज कर दिया गया था, यानी कि हमारे पास उसके बाद सेकंड जो था सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ गया था। अब देखो ये वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। वैक्यूम ट्यूब्स जो होते हैं वेरी एक्सपेंसिव एंड बल्की होते हैं। यूज मशीन लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर, यानी कि ये मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटिंग के लिए यूज करते हैं, यानी हम अपनी जो है इंग्लिश उर्दू हम ये सब जो है इसमें नहीं ऐड कर सकते थे। ठीक है, अभी तो देखो हमारे कंप्यूटर्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, जो लैंग्वेज हम चाहें वो हम लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, और ये दूसरी बात, ये बहुत एक्सपेंसिव होते थे और बल्कि जैसे मैंने आपको बताया बहुत बड़े बड़े होते थे। और एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ज्यादा महंगे, इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, बहुत कॉस्टली होते थे। सो दिस इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या नाम था इसका? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर कौन बताने वाला है ट्रांजिस्टर मुझे? ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर। यस, ट्रांजिस्टर। कौन बताएगा मुझे? फाजिया। ट्रांजिस्टर यस, टेल मी अबाउट ट्रांजिस्टर्स। बताओ। ट्रांजिस्टर यस आई नो इज ट्रांजिस्टर, लेकिन बताइए तो ये मैं होता क्या बताऊं? है? यस बताइए। I am a transistor. I ओके। carry electric current and हम्म, control the flow of electricity in a computer. ओके गुड। आगे। I am smaller and use less electricity than the vacuum tube, so I am cheaper and more reliable. The computers I am part of are still big and expensive, but large companies buy them because they are faster, are very efficient. वेरी एफिशिएंट। ओके बेटा, ट्रांजिस्टर देखो ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखो कुछ कुछ यूएसबी की तरह नहीं है जो अब हम यूएसबी यूज करते हैं, बस फर्क क्या होता है कि Yes. ये जो इसमें मेटल की चीज आपको नजर आ रही है ये अब कवर होती है। A transistor is a semiconductor device used to amplify or switch electronic signal, यानी कि ट्रांजिस्टर इसलिए यूज किया जाता था ताकि कंप्यूटर्स को हमारे जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल मिल सके। ठीक है, यानी इसकी वजह से जो है वो करंट फ्लो होता था। ये वैक्यूम ट्यूब से बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है कि ये जो भी कंप्यूटर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है यानी फ्लो ऑफ करंट जो होता है ये उसको कंट्रोल कर सकता है, और इसी की वजह से जो है पूरे कंप्यूटर को जो है करंट फ्लो होता था। ठीक है, आई एम चीपर एंड मोर रिलायबल। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी वैक्यूम ट्यूब जो थी वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, है ना, लेकिन ये उससे थोड़ा सा चीपर है, यानी उससे थोड़ा सा कम कॉस्टली है। कॉस्टली तो ये भी बहुत था, स्पेस ये भी बहुत ज्यादा लेता था, लेकिन एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स ये उससे बेटर था। अब देखो हम जनरेशन क्यों चेंज करते हैं, इसी वजह से ना। अब देखो हमारे पास एक कंप्यूटर है, हम बिला वजह तो उस कंप्यूटर को चेंज नहीं करेंगे। हम उसे चेंज क्यों करेंगे जब हम उसमें कोई ना कोई चेंजेस लेकर आना चाहें। ठीक है, तो इसी तरह फर्स्ट जनरेशन से जब हम सेकंड जनरेशन में आए और हमने ये ट्रांजिस्टर निकाला, हमने यानी कि जिन्होंने भी कंप्यूटर निकाला है, ठीक है, तो उन्होंने इसमें ये इनोवेशंस किए कि उन्होंने वैक्यूम ट्यूब की जगह अब क्या चीज यूज की? ट्रांजिस्टर। ये सेमीकंडक्टर होता है, यानी कि सेमीकंडक्टर का मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों होता है ये। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि इसमें हमेशा करंट पास होता रहेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी को और करंट फ्लो को जो कंट्रोल करता था, इसकी वजह से सारे कंप्यूटर में हमारे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता था। ठीक है, इसका साइज भी बहुत बड़ा था, बट एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन इसका साइज उस लिहाज से छोटा था। सही है, और ये देखो आपको यहाँ पे पिक्चर में नजर आ रहा है, ये ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये जो है इस पे 3 टर्मिनल्स टू कनेक्ट टू एन एक्सटर्नल सर्किट। ये जो आपको 3 टर्मिनल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना बेटा, ये इसलिए होता था ताकि एक्सटर्नल सर्किट यानी जो आपका कंप्यूटर है ये उसको उससे कनेक्ट कर सकें। ठीक है, दे आर वेरी फास्टर एंड वेरी एफिशिएंट। ये एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ये बहुत उससे ज्यादा फास्ट काम करते थे। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो थे वो सॉल्व कर सकते थे, है ना, इसमें भी हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये उससे फास्टर है और एफिशिएंट है। ठीक है, अब देखो ट्रांजिस्टर्स की क्या बात थी। पंच कार्ड फॉर इनपुट,
अब देखो इनपुट, हम कंप्यूटर में जब हम इनपुट करते हैं, यानी जो हमारे आजकल के कंप्यूटर्स हैं, हम क्या करते हैं, हम सिंपली टाइप करते हैं और इनपुट हो जाता है। लेकिन ट्रांजिस्टर्स के लिए हमें क्या करना पड़ता था, ट्रांजिस्टर्स के लिए हमें उसमें कार्ड इनपुट करना पड़ता था, ठीक है। और अगर उसके अंदर कार्ड होता है, जैसे मोबाइल फोन्स में हम लोग मेमोरी कार्ड्स लगाते हैं, इसी तरह उसमें भी एक कार्ड होता था, वो हमें इसमें इनपुट करना पड़ता था। हमने जब कार्ड इसमें डाल दिया ट्रांजिस्टर के अंदर, तो ही वो वर्क कर सकता है, इसके अलावा वो वर्क नहीं कर सकता था, ठीक है। उसके बाद है असेंबली लैंग्वेज फॉर कंप्यूटिंग। इसमें भी वही प्रॉब्लम था कि ये सारी लैंग्वेजेस यूज नहीं कर सकता था, जो मशीन लैंग्वेज होती है सिर्फ ये वही यूज कर सकता था, ठीक है। तो ये इसके इश्यूज थे। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, integrated circuit. integrated circuit, IC chip. IC chip. यस आईसी चिप्स। अच्छा, IC chip. इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका टाइम ड्यूरेशन था 1964 से स्टार्ट होके ये 1970 तक चला था। अच्छा, कौन बताने वाला है आप? Miss मैं करूँ? चलो आप पढ़ो बेटा। Why transistor became smaller and became part of a silicon chip called a semiconductor. I am called an integrated circuit. IC. chip. यस, Some people call me chip. I am faster and more efficient देन माय forefathers. because I conduct more electricity when heat, light, or voltage in this electricity. I am used in many things and many computers. ओके ओके, गुड बेटा। इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके बेटा। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आईसी चिप्स भी कहते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट, अब इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या बात है, इंटीग्रेटेड सर्किट आर आल्सो कॉल्ड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी कहा जाता है, या फिर हम इसे चिप भी कह सकते हैं। ये बहुत ज्यादा, यानी जो हमने सेकंड जनरेशन पढ़ी ट्रांजिस्टर, ये उससे ज्यादा फास्ट होता है, उससे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, उससे ज्यादा एफिशिएंट होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंडक्ट की जा सकती है व्हेन हीट, लाइट और वोल्टेज इज इंक्रीज। जब हीट यानी गर्मी, लाइट या फिर वोल्टेज जो है इंक्रीज किया जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक ऐसा एक्ट या ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डिफरेंट चीजों को यूनाइट कर दें, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या चेंज आया कि इसमें जो है हम जैसे फर्स्ट जनरेशन में हम सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। न्यूमेरिकल यानी कि रिलेटेड टू मैथ्स, जैसे नंबरिंग प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इंटीग्रेटेड सर्किट में अब ये चेंज आया कि इसमें जो है हम डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, यानी सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम्स जो हमारे साथ होती थी, या डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो भी हमारे साथ होती थी, कोई वर्ड प्रॉब्लम जैसे हम पढ़ते हैं, तो वो ये सब चीजें सॉल्व कर सकता था, और मोस्ट फास्टर एंड मोर एक्यूरेट वे में, यानी उससे ज्यादा अच्छा आउटपुट हमें मिल सकता था। इससे ज्यादा फास्ट जो था वो इसको हर चीज को सॉल्व करता था, ठीक है। और ये किन कंप्यूटर्स में यूज की जाता है, मेन फ्रेम्स एंड मिनी कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम्स कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, कोई बताएगा मुझे? मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में पता है बेटा किसी को? अच्छा, चलो मैं बता देती हूँ। मेन फ्रेम्स कंप्यूटर जो होते हैं वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर यूज किए जाते हैं। इसको सिर्फ एक यूजर यूज नहीं करता एट अ टाइम, इसको बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो एक साथ यूज कर सकते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा ये बड़े बड़े कंप्यूटर्स जो होते थे लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसको एक बंदा ऑपरेट, यानी एक इंसान इसको ऑपरेट नहीं कर सकता था 1 मिनट, एक टाइम में इसको काफी सारे यूजर्स जो हैं वो यूज कर सकते थे। इसको ऑपरेट करने के लिए एक से ज्यादा लोगों की जरूरत होती थी, बिकॉज मेन फ्रेम कंप्यूटर आर वेरी ह्यूज कंप्यूटर, बहुत ज्यादा बल्कि होते हैं, बहुत मैसिव होते हैं ये, ठीक है। तो ये किसी एक इंसान के बस में नहीं है कि वो उसको जो है पूरा कंप्यूटर ऑपरेट कर सके, क्योंकि उसमें डिफरेंट
कंप्यूटर्स के साथ साथ डिफरेंट जो है सीपीयूज भी होते हैं। सीपीयू पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिससे हमारा सारा प्रोसेस होता है। तो Yes. इस वजह से इसको ऑपरेट करने के लिए एक से ज्यादा लोगों को जो है वो वहाँ पे मौजूद होना पड़ता था। और मेन फ्रेम्स मिनी कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? मिनी कंप्यूटर्स भी बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। ये स्मॉल कंपनीज में यूज किए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, उन्हें ऑपरेट करने के लिए, या छोटी छोटी सी फैक्ट्रीज होती हैं, छोटी मशीन्स होती हैं। आप लोगों ने टीवीज में जरूर देखा होगा डिफरेंट फैक्ट्रीज। ठीक है, वो फैक्ट्रीज कैसे चलती हैं? ऐसे ही तो नहीं चलती ना बेटा अपने आप, उसे ऑपरेट किया जाता है। और उनके सारा जो भी प्रोडक्शन उसमें हो रही है, जो भी उसका फंक्शन हो रहा होता है, वो सब किससे? इन कंप्यूटर्स के जरिए जो है वो सब ऑपरेट किया जाता है। ठीक है। तो ये यानी आईसी चिप जो है वो मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स के अंदर यूज की जाता था, क्योंकि इसके अंदर जो है और एफिशिएंट इंक्रीज स्पीड है इसकी, और एफिशिएंसी है, यानी कि मैंने जो अभी आपको बताया कि बहुत ज्यादा तेज स्पीड में और एफिशिएंसी के साथ एक्यूरेट वे में ये हमें आंसर दे सकता है। ठीक है। दिस इज द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्या था ये? आईसी चिप। फोर्थ जनरेशन With circuit board. Circuit board. सर्किट बोर्ड और माइक्रो प्रोसेसर। Miss, सर्किट मैं बोर्ड भी आप reading इसको बोल करूँ? सकते हो। ओके। Miss, मैं करूँ? And what are circuit boards? A board with several chips is called a circuit board. Circuit boards गुड। come in different size. The greater the numbers of computer chip, the larger the circuit board. The more circuit boards a computer has, the more data in it can process. Computer have ओके गुड। one big circuit board, two with many smaller circuits boards are attached. This is called a motherboard. ओके। Nowadays we use microcomputers. हाँ, फोर्थ जनरेशन Microcomputers are कंप्यूटर्स। fourth अच्छा बेटा, generation ये देखो, computers. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आपको नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, या फिर आप इसे सर्किट बोर्ड भी कह सकते हो। ठीक है, ये आपको यहाँ पे Miss, पिक्चर में नजर motherboard. आ रहा है। इसे मदरबोर्ड भी वैसे कहते हैं। इसके अंदर जो है डिफरेंट चिप्स लगे हुए होते हैं, आपको नजर आ रहा है ना, ये सब डिफरेंट चिप्स लगे हुए होते हैं। अब Yes, miss. इसके माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि ये चाहे अर्थमेटिक हो, प्रॉब्लम लॉजिक कंट्रोल, मतलब कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती थी, ये इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। द ग्रेटर द नंबर ऑफ कंप्यूटर चिप्स द लार्जर द सर्किट बोर्ड, यानी जितने भी चिप्स आपके ऊपर है, ये अगर इसके अंदर हमने और ज्यादा चिप्स ऐड कर दी तो इसका साइज जो है वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ चिप्स के अंदर। ठीक है, एक बोर्ड के ऊपर आप जितने भी चिप्स लगाओगे, अब पता है आपको मदरबोर्ड जो ये है, ये सिर्फ कंप्यूटर्स में यूज नहीं किया जाता, इसके अलावा टीवी वगैरह, टीवीज जो होते हैं उसमें भी इसे हम यूज करते हैं। रिमोट जो होता है, रिमोट के अंदर आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर का मदरबोर्ड होता है, अगर कभी आप उसे खोलोगे तो आपको नजर आएगा छोटा सा, Yes, उसके अंदर miss. एक ब्लैक कलर की चिप लगी हुई होती है। ठीक है, वो होता है आईसी, यानी वो होती है चिप। ठीक है, और वो जो ग्रीन कलर का पूरा बोर्ड होता है वो कहलाता है हमारा सर्किट बोर्ड, यानी कि मदरबोर्ड। उसी से उस कंप्यूटर जितने भी कंट्रोल होता है सब कुछ वो इस मदरबोर्ड से कंट्रोल किया जाता है, यानी उसमें सारे वायर्स अटैच होते हैं, वो किस तरह से फंक्शन कर रही है चीज, वो किस तरह से वर्क करेगा, सब कुछ इस मदरबोर्ड के जरिए जो है हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं। अब रिमोट वगैरह में तो देखो उसे ऑपरेट करना होता है, उसके बटन्स होते हैं, उन सारे बटन्स का कनेक्शन क्या होता है? इस चिप के साथ होता है, यानी मदरबोर्ड के साथ होता है। ठीक है, तो मदरबोर्ड का काम क्या होता है कि ये पूरा सिस्टम, यानी कंप्यूटर हो, चाहे चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो टीवीज हो, उसके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। जितने ज्यादा चिप्स होंगी इसमें, सर्किट बोर्ड का साइज जो है उतना ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और जितनी ज्यादा इसमें चिप होंगी वो उतना ही ज्यादा डाटा जो है इसमें स्टोर कर सकेगा। ठीक है, डाटा स्टोर अगर हमें ज्यादा करना है, जैसे बड़े बड़े कंप्यूटर्स में अगर हम इसे यूज करना चाह रहे हैं, या वो लोग जिन्हें कंप्यूटर्स का ज्यादा काम होता है, तो क्या होगा उससे, अगर हम लोग बड़ा सर्किट बोर्ड लेंगे यानी ज्यादा चिप्स के लिए, तो उसमें क्या होगा कि हम ज्यादा डाटा जो है अपने पास स्टोर कर सकेंगे। ठीक है, कंप्यूटर्स हैव वन बिग सर्किट बोर्ड टू विच मैनी स्मॉलर सर्किट बोर्ड। अच्छा, कंप्यूटर्स में क्या होता है कि
एक बड़ा सर्किट बोर्ड होता है और उसके अंदर छोटे छोटे से सर्किट बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं, और उन सारे सर्किट बोर्ड्स के अंदर क्या होती हैं, आईसी चिप्स होती हैं। ठीक है, तो वो जो है डिफरेंट पार्ट्स के लिए यूज किया जाता है, ताकि क्योंकि कंप्यूटर में तो आपको पता है ना, बहुत सारी चीजें हमें जो है स्टोर करनी पड़ती हैं, डिफरेंट फाइल्स होती हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, चीजों को ऑपरेट करना होता है हमें कंप्यूटर से। तो इसलिए कंप्यूटर में एक बिग सर्किट बोर्ड होता है और उसके अंदर छोटे छोटे से सर्किट बोर्ड्स होते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं मदरबोर्ड्स। नाउ nowadays we use microcomputers. Microcomputers are fourth generation computer. Microcomputers पता है बेटा आपको कौन से होते हैं? माइक्रोकंप्यूटर्स पता है बेटा आप लोगों को कौन से होते हैं? ये जो सर्किट बोर्ड है, ये जो सर्किट बोर्ड है, ये जो है क्या कहते हैं, सॉरी, माइक्रो कंप्यूटर्स। सर्किट बोर्ड जो है ये आजकल के माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है। और माइक्रो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? यानी हमारा सिंपल पीसी जो हमारे घर में यूज होते कर हैं, रहे हैं। सिंपल यस, जो हमारे घर में होते हैं, जो पर्सनल हमारे घर में कंप्यूटर, होते हैं, हमारे स्कूल में होते हैं। पर्सनल इट्स कॉल्ड कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर। यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, यानी हमारा पीसी। ठीक है, तो ये जो हमारे सर्किट बोर्ड होता है, ये किसमें यूज किया जाता है? मदर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि हमारे आजकल के कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर्स, या फिर आप इसे इजी लैंग्वेज में बोल सकते हो पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये था हमारा माइक्रो प्रोसेसर। इसका टाइम लिमिट क्या था? 1999 से ये 1999 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसका ड्यूरेशन था ये, और ये कहीं कहीं पे अभी भी चलता है। ऐसा नहीं है कि इस कंप्यूटर को जो है बंद कर दिया गया है या फिर ये अब चलता ही नहीं है। जैसे ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर अब आप नॉर्मली आपको कहीं नजर नहीं आते। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो सब चीजें खराब हो चुकी हैं, लोग उन्हें बेच चुके हैं, फेंक चुके हैं, क्योंकि उन चीजों का कोई मतलब नहीं था। फर्स्ट कंप्यूटर, सेकंड कंप्यूटर, उनका कोई फर्स्ट और सेकंड जनरेशन जो थी, बिल्कुल मतलब अब वो यूज ही नहीं है। इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स, इतने मैसिव और इतने, जिसका इतना वेट है, जो इतना स्पेस लेता है, तो ऐसे कंप्यूटर्स कोई अपने पास नहीं रखेगा। ठीक है, लेकिन अब जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था वो आईसी था। आईसी के जरिए जो है हम लोग दूसरी चीजें हम लोगों ने बना ली। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर्स का होते हैं, वो तो हम आज भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया है, यानी हमने इसको उठा के फेंक दिया है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आज भी यूज किया जाता है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड विद द इनोवेटेबल माइक्रो प्रोसेसर। जैसे मैंने आपको बताया, माइक्रो प्रोसेसर की वजह से जो है इसे स्टार्ट किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा प्रोसेसर है जिसमें जो डेट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ आईसीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारे आईसीज होते हैं, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें जो है मौजूद होते हैं। ठीक है, जो हमने अभी बुक में पढ़ा। इट वॉज नोन एज इंटेल। ये एक देखो, टेड हॉफ एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इन्वेंट किया गया था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स बिकेम मोर पावरफुल एंड अफोर्डेबल। पावरफुल, कंपैक्ट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आपको पता है माइक्रो कंप्यूटर्स हो गए। ठीक है, और माइक्रो कंप्यूटर यानी हमारा पीसी। अफोर्डेबल है यानी जाहिर है चीपेस्ट है, यानी इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है, इसके इतने ज्यादा पैसे नहीं होते। जैसे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन तो बहुत एक्सपेंसिव थे ना, जो कोई आम इंसान थोड़ी खरीद सकता था। और आम इंसान इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स अपने घर में रख के करते भी क्या, तो वो हम आम इंसानों के यूज के लिए नहीं था। लेकिन ये जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। आप सब यूज करते हो, मैं भी यूज करती हूँ, हम सब यूज करते हैं, और इसे हम अपने पर्सनल यूज जो है हम इसके अपना कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसे माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। और याद रखना बेटा, माइक्रो कंप्यूटर्स कौन से कंप्यूटर्स होते हैं? कौन से कंप्यूटर्स होते हैं? अभी अभी तो बताया है। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो आजकल के जमाने में यूज होते हैं। यस, वेरी गुड, पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, पर्सनल पर्सनल कंप्यूटर्स। ओके, अब ये है यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, उसमें था वीएलसीआई। वीएलसी का मतलब वेरी लार्ज होता है, और यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज, यानी ये उससे भी ज्यादा अच्छे होते हैं, एडवांस कंप्यूटर्स हैं, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फाजिया अब पढ़ेंगी, फाजिया। जी टीचर पढ़ी। चलो फाजिया स्टार्ट करो बेटा रीडिंग। 10 टीचर 10 जनरेशन पढ़नी है। फिफ्थ जनरेशन, 10 जनरेशन तो होती भी नहीं है, 5 जनरेशन हैं। पेज नंबर 7। रेडी काजिया? यस। चलो स्टार्ट करो बेटा।
10th generation computer are the most modern computers. These computers are becoming capable of self-organization, learning, and voice recognition. Recognition, good. Innumerable. Computers that belong to this generation are more efficient, accurate, and smaller. They have high computing speeds. स्पीड्स ओके। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, ये तो भाई हमारी बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन है, यानी बहुत एडवांस्ड कंप्यूटर्स हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर द मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स that are used nowadays. These computers are becoming capable of self organization, learning and voice recognition. अच्छा, अब आपको पता है ना, देखो हमारे मोबाइल फोन्स ये भी हमारे के एग्जाम्पल हैं इसकी। वॉइस रिकॉग्निशन का मतलब यानी हम लोग देखो इसमें पासवर्ड्स लगाते हैं, या फिर आजकल गूगल माइक आ गया, आपको पता है कोई भी चीज आपको सर्च करनी होती है तो आप गूगल पे जाके बस एक बटन प्रेस करते हो माइक का, आपको जो सर्च करना है आपने उसमें बोल दिया और उसके बाद क्या होता है, वो सर्च हो जाता है ना। तो अब ये देखो ये एडवांस चीज हो गई ना, पहले कंप्यूटर्स में ये सब थोड़ी होता था। तो ये बहुत एडवांस कंप्यूटर है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत मॉडर्न है। इसमें कोई भी आसानी से इसको जो है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन यानी हम इसे अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लर्निंग एंड वॉइस रिकॉग्निशन यानी इससे हम बहुत सारी चीजें सीखते भी हैं, और ये हमारी आवाज पहचान के भी जो है बहुत सारी चीजें हमें सर्च कर सकते हैं, यानी हमें इससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। Computers that belong to this generation are more efficient, accurate and smaller. They have high computing speed. अच्छा, ये तो हमें पता ही है क्योंकि ये सब कुछ तो हमारे हाथों में ही मौजूद है अब, है ना। हमारे हाथों में देखो मोबाइल फोन्स हैं, ये क्या है, these are the examples of fifth generation of computer. कंप्यूटर्स क्या, अब तो हमारे पास स्मार्ट वॉच तक आ गई है। स्मार्ट वॉच देखा है ना सबने, सबको पता होगा, Yes. है ना। तो इस स्मार्ट वॉच में होता क्या है, उसमें हम हर चीज कर सकते हैं, जो चीज आप सर्च करना चाहो आप सर्च कर सकते हो, टेक्सटिंग कर सकते हो। टाइम और डेट तो अब बहुत छोटी चीज हो गई है, अब वॉचेस में सिर्फ टाइम और डेट हम नहीं देखते बल्कि हम हर चीज वहां पे कर सकते हैं। आपको कोई चीज सर्च करनी है, ड्रामाज या मूवीज देखनी है, आप वो तक देख सकते हो उसके अंदर। हालांकि स्मार्ट वॉच छोटी सी छोटी सी है। यस, कॉल्स भी कर सकते हैं, हर चीज उसमें आप कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हो, वॉइस कॉल कर सकते हो, कोई चीज आपको सर्च करनी है आप वो कर सकते हो, मूवीज देख सकते हो। तो ये सब क्या है, एडवांस फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स हैं ये, ठीक है। ये सब मॉडर्न कंप्यूटर्स में ही आते हैं। इनका क्या होता है, दे आर मोर एफिशिएंट, एक्यूरेट एंड स्मॉलर। ये क्या है, ये बहुत स्मॉलर हो गए हैं, एफिशिएंट है क्योंकि ज्यादा है, वेट इतना कम है इनका, इतने ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो हमारी पुरानी जनरेशन थी उनके अगर उनके कंपैरिजन हम करें तो ये इतने ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। दे हैव हाई कंप्यूटिंग स्पीड्स, और बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग स्पीड होती है इसकी, बहुत तेज। ये जो है हम जो भी चीज इसमें एंटर करते हैं बहुत जल्दी हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि हमें उसके लिए बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा या। तो ये क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है और एक्यूरेट है, ठीक है। दिस इज द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स विल यूज सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, जैसे कि हमने बताया ये है VLSI, ठीक है। दे विल हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अलीशान भी था इसमें। They will be able to recognize image and graphs, जो हमने अभी बताया, ये कोई सी भी इमेज या ग्राफ्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या आपकी वॉइस को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। They will be able to use more than one CPU for faster processing speed. अच्छा, और इनके अंदर ये भी एक कैपेबिलिटी होती है कि ये एक CPU से ज्यादा CPU यूज कर सकते हैं अगर हमें प्रोसेसिंग को जो है अपनी ज्यादा फास्ट करना है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर इंटेंट टू वर्क विद नेचुरल लैंग्वेज, ये नेचुरल लैंग्वेज के साथ जो है यूज कर सकते हैं, यानी आप कोई सी भी लैंग्वेज जो है आप इसमें फीड कर सकते हो। देखा होगा आपने हमारे कंप्यूटर्स में भी और मोबाइल फोन्स में भी ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें ऑलमोस्ट वर्ड की सारी लैंग्वेजेस आ रही होती हैं, आपकी चॉइस होती है, आप इंग्लिश करना चाहते हो इंग्लिश कर सकते हो, उर्दू, फ्रांस, मतलब जो भी फारसी या अरेबिक जो लैंग्वेज आप करना चाहते हो आप उसे अपनी मर्जी से कर सकते हो, और उसी लैंग्वेज में हमारा पूरा सिस्टम जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये एक इनके अंदर एक कैपेबिलिटी है। यस बेटा, मेरे पास कंप्यूटर की बुक नहीं है। किसके पास नहीं है, नाम बताओ अपना। जैनब। जैनब, अच्छा तो बेटा आप ले लीजिए बुक, अब तो हमारा काम स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि आप जितनी जल्दी हो सके आप परचेज कर लो, ठीक है।
कंप्यूटर की बुक लिस्ट में नहीं थी। कंप्यूटर की बुक लिस्ट में नहीं थी। बेटा ये 5th क्लास की क्लास हो रही है, आप 5th क्लास के स्टूडेंट हो ना जैनब? 5th क्लास में कंप्यूटर की बुक है, ठीक है, और आपकी लिस्ट में भी मौजूद थी, सारे बच्चों के पास है, ठीक है। आप एक काम करो, आप मुझे मैसेज कर देना और मैसेज करके ग्रुप पे बात कर लेना, ठीक है बेटा। Okay, this is the last sentence. Fifth generation computer aims to be able to solve highly complex problem including decision making, logical reasoning. Fifth generation computer में यहाँ तक अब इतनी कैपेबिलिटी आ गई है कि हम इसमें जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जैसे डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब होता है, किसी तरीके का कोई फैसला करना हो, किसी चीज के बारे में कुछ डिसाइड करना हो, या फिर लॉजिकल रीजनिंग, तो हमें क्या होता है, हमें सिर्फ गूगल पे टाइप करना होता है। हमने गूगल पे टाइप किया और उसके बाद हमें हर चीज का सोल्यूशन आ जाता है। कभी यूज किया है गूगल आप लोगों ने? यस टीचर। है ना, तो इस पे क्या होता है, आप गूगल पे कुछ भी टाइप करोगे, कुछ भी करोगे, उसपे उसका आंसर तो आता ही है ना। चाहे हम कभी कभी गलत चीज भी लिख देते हैं, हम स्पेलिंग्स भी कर देते हैं, यानी स्पेलिंग एरर होता है, हम गलत स्पेलिंग टाइप कर दिया हमने, लेकिन फिर भी वो उसको करेक्ट करके हमें उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। तो ये इनका जो है पॉजिटिव पॉइंट है। 5th जनरेशन है, जाहिर है बहुत मोस्ट एडवांस कंप्यूटर्स हैं ये। इसमें हम कोई भी चीज लिखेंगे तो हमारे एरर भी ये खुद सही कर देता है और हमें हर चीज के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दीज आर द 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कौन सी थी हमारी, क्या नाम था उसका? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब, गुड। सेकंड कौन सी थी? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर। नंबर 3 आईसी चिप। आईसी चिप। नंबर 4 सर्किट बोर्ड। माइक्रो सर्किट प्रोसेसर। बोर्ड, यस, दोनों नाम बोल सकते हो। और फिफ्थ? मिनी कंप्यूटर। नो, मिनी कंप्यूटर थोड़ी है, माइक्रो प्रोसेसर ही है, लेकिन एडवांस फीचर्स के साथ, ठीक है। इसको भी माइक्रो प्रोसेसर ही कहा जाता है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपको दिखाई गई हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसका टाइम ड्यूरेशन देखो, 1946 से 1940 से 1950 तक रही ये फर्स्ट जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब था और इसका साइज लिखा हुआ है यहाँ पे, वेरी ह्यूज, यानी बहुत बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे। और स्पीड, लो स्पीड, यानी इसकी स्पीड जो थी वो बहुत ज्यादा कम थी, ठीक है। सेकंड जनरेशन, ये पेपर है। ये हमने हाँ। नहीं, ये लिखना नहीं है आपको अभी, जब मैं काम लिखवाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अच्छा ठीक है। सेकंड जनरेशन 1950 टू 1960, ये इसका टाइम ड्यूरेशन है, यानी ये इतने टाइम तक जो था वो वर्किंग में रहा। ट्रांजिस्टर नेम, मिनी कंप्यूटर्स में ये यूज किया जाता है। मिनी कंप्यूटर्स मैंने आपको बताया ना, जो स्मॉल कंपनीज में यूज करते हैं। 10 टाइम्स फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन, यानी वैक्यूम ट्यूब से ये 10 टाइम्स फास्टर था, ठीक है। थर्ड जनरेशन 1970 से ये स्टार्ट की गई और ये खत्म नहीं हुई। मैंने आपको बताया ना, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है उसको फोर्थ में, सर्किट बोर्ड में उसको ऐड कर दिया गया है। आईसी चिप्स होते हैं ये, ठीक है। ये हमारे सर्किट बोर्ड में जो है उन्हें लगा दिया जाता है, ठीक है, ताकि सर्किट बोर्ड में जो जितनी भी मेमोरीज होती हैं, जो भी उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, वो आईसी चिप में करते हैं। ये बुक में है ही नहीं बेटा। और ये मैं आपको पूरा चैप्टर रिव्यू करके बता रही हूँ जल्दी से, ठीक है, हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है अब। आईसी चिप है, माइक्रो कंप्यूटर्स में हम यूज करते हैं और इसकी स्पीड 100 टाइम फास्टर देन सेकंड जनरेशन। अब देखो ये ट्रांजिस्टर से 100 टाइम फास्टर, यानी इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा तेज थी एज कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन सर्किट बोर्ड, इसका टाइम ड्यूरेशन 1970 से लेकर 1980 तक रही है। माइक्रो प्रोसेसर VLSI, जो मैंने आपको अभी बताया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका मतलब होता है, ठीक है। वेरी स्मॉल लैपटॉप, स्मॉल लैपटॉप्स में हम लोग यूज कर सकते हैं, या कंप्यूटर्स में माइक्रो कंप्यूटर जो होता है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स हमारे, आई टैब्स होते हैं हमारे, ये वो सब चीजें यूज की जाती हैं, ठीक है। और स्पीड 10 टाइम फास्टर देन थर्ड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन से और ज्यादा फास्टर है। और उसके बाद फिफ्थ जनरेशन 1980 से लेके अब तक ये हमारे पास प्रेजेंट में मौजूद है। फिफ्थ जनरेशन 1980 से स्टार्ट हुआ था और ये अब तक जो हमारे पास मौजूद है, ठीक है बेटा। फर्दर इम्प्रूवमेंट इन माइक्रो प्रोसेसर, फोर्थ जनरेशन को और ज्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ जो है
जब हमने इन्वेंट किया, तो ये हमारी 5th जनरेशन है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये भी माइक्रो प्रोसेसर ही है, ठीक है। जो हमारी स्मार्ट वॉचेज होती हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं, ये इसमें यूज किया जाता है। बहुत छोटा सा इसका साइज होता है, बहुत स्मॉल होता है ये, ठीक है। एंड दिस इज मच फास्टर देन 4th जनरेशन। 4th जनरेशन से ये बहुत ज्यादा फास्ट है इसकी स्पीड, ठीक है। दीज आर द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बेटा हमने ये पढ़ लिया है, इसका काम आप लोग अपनी कॉपीज में कर चुके हो, और इसके आगे का काम जो है, जो फुल फॉर्म के इससे आगे हाँ का काम मेरे है, ठीक है। शुरू के 2 पेज नहीं हुए हैं, बाकी हर पेज हुए हैं। अच्छा, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी ग्रुप पे, ठीक है, तो आप वहां से देख लेना बेटा, ठीक है। टीचर क्वेश्चन मुझे भी आंसर्स का सेंड कर दूंगी मैं, ठीक है। उसके बाद आप वहां से अपना वर्क देख लेना। फिर नेक्स्ट क्लास जब हमारी कंप्यूटर की होगी, तो उसमें हम ये रीडिंग नहीं करेंगे, हम अपना आगे का कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। ओके ओके क्लास, तो वी आर गोइंग टू एंड आवर क्लास हियर। हमारी क्लास का टाइम खत्म हो चुका है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज बेटा, टेक केयर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। स्कूल कब खुलना है? बेटा ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट को पता है, मुझे भी नहीं पता। उनकी मर्जी होगी वो जब खोलेंगे। यस, ये कौन सा काम है? ये किस चीज में काम करवाया है ये आप लोगों 5th ने? क्लास की क्लास हो रही है, ये अभी की क्लास नहीं है।